चलिए तो शुरू करते हैं कोडिंग डिकोडिंग का। कौन सा टाइप? टाइप 7। तो टाइप 7 में इस तरीके के क्वेश्चन रहेंगे जिसमें एक तरफ आपको अक्षर रहेगा और एक तरफ क्या रहेगा? अंक रहेगा। तो छोटे छोटे अक्षर से मिला करके कोई एक बड़ा अंक दिया जाएगा। तो बड़ा अंक तभी आएगा जब हम चीजों को जोड़ेंगे या फिर गुणा करेंगे। ठीक है, तो 125 यदि हमको लाना है इस तरफ से, तो जाहिर सी बात है हमको सबका क्या करना पड़ेगा? नंबरिंग करना पड़ेगा, और नंबरिंग करके सबको जोड़ देंगे या फिर जरूरत पड़ेगा तो गुणा कर देंगे, तब जाकर के कोई बड़ा नंबर आएगा। ठीक, चलो तो करते हैं यहाँ पर नंबरिंग करते हैं। ई का कितना होगा? 5, और ये 24, ये 1, ये 13, ये 9, 14, 1, 20, 9, 15, 14। ठीक है, सबको जोड़ेंगे कितना आएगा? 125। तो हम इसका भी नंबरिंग कर देते हैं, और नंबरिंग करके सबको जोड़ेंगे कितना आएगा? 98 आएगा। ठीक, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा हमारा? 98 होगा। क्लियर है? एक बार जोड़ के देख लेना कितना आ जाएगा? 98 आ जाएगा। ठीक, चलिए तो इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए क्वेश्चन 2 में आते हैं। अब क्वेश्चन 2 में देखो, इधर लिखा है ARUL, अरुल, और अरुल को कितना बताया है? 52। तो हमको बताना है बीना को क्या लिखा जाएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन का फॉर्मेट तो सबको पता है। किसी सांकेतिक भाषा में अरुल को 52 लिखा गया है, तो बताइए उसी सांकेतिक भाषा में बीना को क्या लिखा जाएगा। ठीक, तो इसको यदि मुझे 52 लाना है, तो कहीं ना कहीं यदि अंक लाना है तो अंक मुझे डालना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक, तो चलो करते हैं। ए का 1, आर का 18, यू भी ना 21, और ये 12। ठीक, इसको करो 2, 9, 14, 1, ये सबको जोड़ेंगे कितना आएगा? 52। देखो यहाँ पे 2, 1, 3, 3, 4, 5, 52 आ रहा है पक्का? अच्छा, 2 और 1, 3, 3 और 8, 8, 4, 12। ठीक, 12 का 2, और 1, 2, 3, 4, 5। ठीक, तो ये सबको जोड़े कितना आ गया? 52। तो इसको भी जोड़ देना चाहिए। तो 14, 1, 15, और 15, 9, 2, 11। तो कितना हो जाएगा? 26 आ रहा है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? 26। ठीक, चलिए इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पर दिया है ये वाला चीज, और इसका नंबरिंग कितना दिया है? 5। तो ई का 5 होता है, सबको पता है। तो ई का 5 हो गया। यहाँ एज का 8 हो गया, ये 15 हो गया, ये 20 हो गया, ये 5 हो गया, और ये 12 हो गया। ठीक, ये सबको जोड़े कितना आया? 60। तो यहाँ पे क्या लिखा था? LAMB, ये लम। ठीक, चलो तो इसका नंबरिंग करेंगे तो ये होगा 12, ये 1, ये 13, और ये 2। ठीक, तो 13 और 2 15, और 15 और 1 16, 16, 2 18, और 10 28। तो हमारा आंसर क्या निकल के आया? 28। देखो बहुत सिंपल है। इसी तरीके से क्या करते चलना है? नंबरिंग करते करते चलना है। ठीक, और जोड़ जोड़ के देखना है। चलो देखते हैं और क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है? कैट। कैट को क्या लिखा है? 24, और पेन को लिखा है 35। ठीक, तो देखते हैं। चलिए तो सी हो गया, सी का कितना? 3, ये 1, और ये 20। पी का 16, 5, 14, जी का 7, 15, 1, 20। ठीक है, सीधा सीधा नंबरिंग करना है। नंबरिंग करके जोड़ घटा के देखना है, गुणा करके आ रहा है कि नहीं आ रहे। करके देखें तो 20 और 1 21, 21 और 3 24। तो बढ़िया है यार, इतना सरल सरल क्वेश्चन। 24 हो गया। 16 और 14 कितना हो गया? 30, 30 और 5 35। तो सबको जोड़ना ही तो है। तो 20, 20 और 15 35, 35 और 1 36, 36 और 4 40, 40 और 3 43। तो ये सबको जोड़े कितना आ गया? 43। चलो एकदम इजी क्वेश्चन है इस तरीके। ठीक, चलो और देख लेते हैं पांचवा क्वेश्चन। जेड का कितना होता है? ए का 1, 3, और ये 20। यहाँ पे 2, 1, 20। ठीक,
अब 26 है तो 26 से 52 कैसे आएगा? 26 गुणा 2, स्क्वायर करेगी गद्दी कहीं के, स्क्वायर करेगी तो 5,676 हो जाएगा। ठीक है, गुणा करना है तो 26 दूने 52, यहां देख लो 20 और 4 24, 24 दूने 48, मतलब यहां गुणा किया जा रहा है। 26 गुणा 2, 26 दूने 52, 20 3 23 24, 24 दूने 48, तो यहां भी डबल करेंगे तो 20 और 3 23, तो अब करेंगे 23 गुणा 2 तो 23 दूने 46, तो हमारा राइट आंसर क्या निकल के आया जी? 46। समझ आ रहा है भाई? बड़ा नंबर जाना है तो या तो जोड़ना पड़ेगा या तो गुणा करना पड़ेगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आते हैं। ए का कितना? 1, टी का 20, तो 20 से कम, ठीक है, ये 2, ये 1 और ये 20, देखो 20 से कम, अब 20 दूने, नंबर का ही गुणा किया जा रहा है। ठीक है, क्या किया जा रहा है? नंबर का ही गुणा कर रहे हैं। 20 से कम 20, 20 से कम 20 और 20 दूने 40। समझ आ रहा है? ठीक, मतलब यहां जोड़ना नहीं है कि 20 और 1 21 करके, तो उसमें से दूसरा हो जाएगा। ठीक, चलिए इसमें आते हैं। ये हो गया 3, ये हो गया 1 और ये हो गया 20। करे फिर तो 20 से कम और 20 तिया 60। समझ आ रहा है? तो 20 तिया कितना करना पड़ेगा? यहाँ पे 60 करना पड़ेगा, तब जाके आंसर आपका आ जाएगा। ठीक ना भाई? तो ए टी, तो 20 से कम 20, 20 से कम 20 और 20 दूने 40, 20 से कम 20 और 20 तिया 60। इस तरीके से क्वेश्चन देखो, यहां पे सेम इसी फॉर्मेट में क्वेश्चन था जिसमें हम जोड़ रहे थे, और यहां पे सेम इसी फॉर्मेट में क्वेश्चन है जिसमें हम गुणा कर रहे हैं। ये एक में जोड़ के गुणा कर रहे हैं और इसमें डायरेक्ट गुणा कर रहे हैं। ठीक, चलिए अब इसमें देखते हैं क्या होता है। तो सी का 3 होता है, तो 3 का 3 दिया है। आगे देखते हैं पी का कितना? 16, 15, 12, 9, 19, 8, तो मेरे ख्याल से जोड़ने से ये 79, देखने से ही पता चल रहा है, गुणा करने की जरूरत नहीं। सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 79। तो यहाँ भी सबको जोड़ना पड़ेगा। पी का कितना? 16, 15, 9, 14, 20, 5, 18, कितना है? सबको जोड़े तो 97, तो सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 97। ठीक, तो टाइप 7 में इस तरीके के क्वेश्चन है। चलो एक दो क्वेश्चन इसमें और देखेंगे, फिर ये टाइप 7 आपका खत्म होता है। समझ आ रही बातें? ठीक, तो इसमें हमने क्या सीखा? नंबरिंग को जोड़ के या नंबरिंग को गुणा करके आपका आंसर लाया जाएगा। और इस तरीके के क्वेश्चन जब भी आप एग्जाम में देखेंगे, सीधा सीधा ऐसी दिमाग लगाना है, एक बार जोड़ देना, जोड़ने से नहीं आएगा तो उसका डबल करके देखना, डबल करने से नहीं आएगा तो उसी का गुणा करके देखना, बन जाएगा। समझ आ रहा है? चलिए इसी में देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। चलो तो अब देखेंगे हम लोग टाइप 7 का क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बताया गया है, शब्द दिया है TENT, तो टेंट को किसी सांकेतिक भाषा में क्या लिखा गया है? 07, 22, 13, 07, और COT कोट को ये सब लिखा है, तो केमल को क्या लिखा जाएगा ये बताना। ठीक, यदि हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो जैसे T है, तो T का यदि हम नंबरिंग करें तो 20 होता है, लेकिन यहाँ पे 20 और 7 में कोई संबंध नहीं है। लेकिन हमको ये पता है कि T का अपोजिट क्या होता है? G, और G का नंबरिंग कितना होता है? 7। अब 0 में कंफ्यूज मत होना, 7 है, सामने में 0 है ना, तो T का उल्टा क्या होता है? G, तो यहाँ G ना दे करके उसका नंबर दिया, G ना दे करके उसका नंबर दिया, और नंबर कितना होता है? G का 7। समझ आ रहा है? सेम वही काम E का होता है V, और V का 22, N का होता है M, और M का 13, और T का होता है G, और G का 7। मतलब अपोजिट का नंबरिंग दे रहा है। क्या कर रहा है? अपोजिट का नंबरिंग दे रहा है। ठीक, चेक कर लेते यहां पर C का कितना? C का उल्टा W, X, हाँ, C का उल्टा क्या होता है? X, और X का 24, O का उल्टा L, और L का 12, T का उल्टा G, और G का 7। समझ आ रहा है?
तो इसी तरीके से हमको करना है। चलिए अब बताओ सी का उल्टा क्या होता है जी, एक्स, और एक्स का 24, ए का उल्टा जेड और जेड का 26, एम का उल्टा एन और एन का 14, और ई का उल्टा वी और वी का 22, और एल का उल्टा ओ और ओ का कितना 15। समझ आ रहा है? तो हमारा आंसर जो होगा ना वो होगा 24, 26, 14, 12, 15, ये उत्तर होगा 22। ठीक है, 24, 26, 14, 22, 15, ये हमारा उत्तर। ठीक है, और मान लो ऑप्शन में एक्स, जेड, एन, वी, ओ दिया रहेगा और नंबर नहीं दिया रहेगा तो उसको आंसर देना, या तो इसको देगा या तो इसको देगा। लेकिन संभावना ये है यदि प्रश्न में नंबर दिया है तो उत्तर में भी नंबर। समझ आ रहा है कैसे बन रहा है? तो अपोजिट के नंबर को दे रहा है, किसको दे रहा है? अपोजिट के नंबर को दे रहा है। ठीक, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी कहीं ना कहीं कुछ तो दिख रहा है, पहले नंबरिंग कर देते हैं, क्योंकि यहाँ एम का उल्टा कितना होता है एन, तो अपोजिट होता तो 14 होना चाहिए, लेकिन 19 दिया है, कुछ तो गड़बड़ है। चलो तो क्या गड़बड़ है इसको चेक करते हैं। तो उसके लिए पहले क्या कर देते हैं, नंबरिंग। चलो तो एम का हो गया 13, 1, 3, 8, 9, 14, 5, इसको भी कर दो 4, 1, 5 और ये 18। अब यदि हम देखें तो पहला से पहला देख सकते हैं या पहला से लास्ट देख सकते हैं। तो यदि पहला से पहला देखें तो 13, 19 बहुत लंबा जा रहा है। पहले से यदि लास्ट देखें तो पास में है, तो 13 में यदि -2 करूं कितना आएगा? अब 1 और 20, ये तो यार दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, ये वाला काम नहीं कर रहे हैं। ठीक, चलो तो और कुछ सोच के देखते हैं। यदि हम लास्ट से पहला देखें तो भी बहुत दूर है, और लास्ट का लास्ट देखें तो भी थोड़ा दिक्कत हो रहा है। ठीक, तो कुछ करते हैं, 13 में से क्या करें कि 19 आ जाए, +6 कर देते हैं। तो 13 + 6 कितना? 19। आगे करके देखें क्या, 1 में +6 करेंगे तो 7, और 3 में +6 करेंगे तो 9। ये नियम काम कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, +6, क्या लगाएंगे? +6। तो सब में यदि हम देखो 8, 6, ठीक है, 9, 6, 15, 14, 6, 20, और ये 5 और 6, 11। तो सब में +6 करना है। क्या करना है? सब में +6 करना है। कर दे तो फिर, तो 14 + 6 कितना हो गया? 10। कौन 20 बोल रहे हैं? 4, ठीक, 4 ना। हाँ, तो 4 और 6 कितना हो गया? 10। 1 में 6 जोड़ेंगे तो 7, और 14 में 6 जोड़ेंगे तो 20, 7 में 6 जोड़ दिए 13, 5 में 6 जोड़ दिए 11, और 18 में 6 जोड़ दिए 24। समझ आ रहा है? तो हमारा आंसर क्या निकल के आया? 10, 7, 20, 13, 11, 24। तो इस तरीके से हमने टाइप 7 में सीखा कि आपको एक तरफ अल्फाबेट दिया रहेगा और दूसरे तरफ कोई ना कोई नंबर दिया रहेगा, या तो जोड़ के लाएंगे या गुणा करके लाएंगे या तो अपोजिट करके दिया रहेगा। कोई भी तरीका रहे, जरूरत पड़ेगा नंबरिंग करने का नंबरिंग करेंगे, जरूरत पड़ेगा जोड़ने का जोड़ेंगे, जरूरत पड़ेगा गुणा करने का गुणा करेंगे, लेकिन बनाना है। समझ आ रहा है ना? कैसे भी करके उसको बनाना है और आंसर लेकर के आना है। समझ आ गए यहां तक? चलिए, तो ये हो गया आपका टाइप 7। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्या देखेंगे? टाइप 8। चलिए, तो कोडिंग डिकोडिंग का कौन सा टाइप आ गए हम लोग? टाइप 8वां। और टाइप 8 में हम लोग इस तरीके के क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करने वाले हैं जिसमें आपको 2, 3, 4 समीकरण दे सकते हैं। अब जरूरी नहीं कि 3 ही समीकरण हो ना, जैसे यहाँ पे 1, 2, 3, 1, 2, 3। एग्जाम में आपको 5 से 6 समीकरण भी दे सकता है। ठीक, तो समीकरण वाले इस तरीके के कोडिंग डिकोडिंग रीजनिंग के क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, चलिए समझते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे और समझना। जैसे इस तरीके के क्वेश्चन जब भी देखेंगे आपको कोई ना कोई 3 से 4 क्या मिलेगा? समीकरण। और इस समीकरण के साइड में इधर आपको क्या दिया रहेगा? अंक दिया रहेगा। ठीक, समझ आ रहा है? अब यहां पे हमको देखना है कि क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या रहेगा। क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या रहेगा?
दिए गए कथन को ध्यान पूर्वक पढ़िए और प्रश्नों का उत्तर दीजिए, ऐसा करके लिखा रहेगा। ठीक, या बोलेगा किसी कूट भाषा में या सांकेतिक भाषा में हॉट फिल्टर्ड कॉफी को 1 2 3 लिखा गया है, वेरी हॉट डे को 3 5 6 लिखा गया है, डे एंड नाइट को 5 8 9 लिखा गया है। तो बताइए वेरी के लिए कौन सा अंक होगा, या वेरी के लिए किस अंक का उपयोग किया गया है। समझ आ रहे हैं, किसके लिए पूछ रहे हैं यहाँ पे, वेरी के लिए। अब ध्यान से देखो इधर, हमको यह पकड़ना है कि प्रश्न में किस अंक के लिए पूछा जा रहा है या कौन सा जो अक्षर है उसको लिया जा रहा है। तो इस प्रश्न में किस अक्षर के लिए पूछ रहा है जी, वेरी के लिए। किसके लिए पूछ रहा है, तो यदि वेरी के लिए पूछ रहा है तो इस तीनों समीकरण में ढूंढो कि यह शब्द कौन से समीकरण में दिया गया। तो वेरी शब्द जो है कौन से समीकरण में है, दूसरा वाला समीकरण में। ठीक, तो इस दूसरे वाले समीकरण को हमको प्राथमिकता देना है। किसको प्राथमिकता देना है, दूसरे वाले समीकरण को, जहां पे हमको ये शब्द मिला। ठीक, तो वेरी शब्द हमको कहां मिल रहा है, दूसरे समीकरण में। अब दूसरे समीकरण के नंबर की ओर आ जाओ, किस ओर आ जाओ, नंबर की ओर। अब इसमें देखो क्या क्या नंबर है, 3 5 6। हमको ऐसा नंबर देखना है जो इस समीकरण में, मतलब इसको छोड़ करके बाकी समीकरण में नहीं होना चाहिए। समझ आ रहे हैं ना। तो जैसे यदि वेरी शब्द दूसरे समीकरण में है, दूसरे समीकरण में क्या क्या है जो बाकी शब्द में समान है। जैसे यहाँ पे 3 है, तो 3 हमने देखा पहले समीकरण में है, तो 3 हमारा उत्तर नहीं है। समझ आ रहा है, हमको कौन सा शब्द दिखा, 3, और ये 3 कहां पे है, पहले में है, तो 3 हमारा उत्तर नहीं होगा। अब दूसरा क्या दिख रहा है, 5। 5 को ढूंढ के देखो, पहले में तो चलो नहीं है, लेकिन दूसरे में 5 मिल गया, तो हमारा 5 भी आंसर नहीं होगा। तो बचा क्या, 6। तो इस प्रश्न में वेरी के लिए कौन सा अंक यूज किया गया है जी, 6 अंक यूज किया गया। कौन से अंक को यूज किया गया है, 6 को। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को बनाना है। मतलब हमको वो अंक देखना है जो इस समीकरण में है और बाकी में नहीं। तो इस समीकरण में 6 है और बाकी में 6 नहीं। समझ आ रहा है। और सभी प्रश्नों में इसी तरीके से चीजें रहेंगी, आपको उसको ढूंढना है और ढूंढ करके बनाना है। समझ आ गया। चलिए, तो इसको यदि हमने समझ लिया तो अब दूसरा वाला देखते हैं। ठीक, तो दूसरा में देखो यहाँ पे क्या दिया है, समीकरण ब्राइट लिटिल बॉय के लिए क्या यूज किया गया है, 1 2 3, और टाल बिग बॉय के लिए 1 4 5, और ब्यूटीफुल लिटिल फ्लावर के लिए 6 3 7 ये यूज किया गया। तो आपको पूछा क्या है, किसके लिए, ब्राइट के लिए कौन सा अंक होगा, किसके लिए। तो अभी मैंने आपको क्या सिखाया, अब इस ब्राइट को ढूंढना है कौन से समीकरण में है। ठीक, तो ब्राइट कौन से समीकरण में है, पहले। तो पहले समीकरण को प्राथमिकता देना है जी। ठीक है, अब उसके बाद में क्या करना है, क्या करना है अभी सिखाया हूं, ऐसे अंक को देखना है जो इसमें हो लेकिन बाकी में नहीं होना चाहिए। समझ आ रहा है ना, इसमें रहे लेकिन बाकी में ना रहे। तो इसमें देखो, इसमें 1 की बात करें, 1 यहां पे है तो 1 आंसर नहीं होगा। 2 को देखो, 2 कहीं पे है क्या, नहीं है, तो हमारा आंसर क्या होगा, 2। यदि हम 3 की तलाश करें तो यहाँ पे 3 दिख रहा है, तो 3 भी कट गया, तो हमारे आंसर क्या निकल के आया, 2। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, 2। इसका मतलब ब्राइट के लिए कौन से अंक यूज किया गया है, 2। समझ आ रहा है, पक्का। ठीक, तो इस तरीके के प्रश्नों को ऐसे बनाया जाएगा, जो शब्द पूछा जाएगा उसको देखना है कि कौन से समीकरण में है, और जिस समीकरण में रहेगा उस समीकरण में ऐसा अंक देखना है जो उसमें रहे बाकी में ना रहे। पक्का। चलिए, अब इससे रिलेटेड 2 4 क्वेश्चन और देखते हैं, बना बना के बताना है। ठीक है, चलिए, तो टाइप 8 का हमने 2 क्वेश्चन देख लिया, और दोनों क्वेश्चन से हमने समझा कि जो समीकरण दिया रहता है उसमें से कोई शब्द रहेगा जिसका पूछा जाएगा और उस नंबर को देखना रहता है। तो पहला और दूसरा क्वेश्चन को हमने जो बनाया है सेम उसी फॉर्मेट में क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। इसे आप खुद बना लेना, प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूं इसको, क्योंकि किसके लिए पूछा है, लाइट, और लाइट शब्द किसमें, इसमें। तो ऐसा अंक देखना है जो इसमें हो और बाकी दोनों में ना हो। तो क्या दिख रहा है, 3, ये तो ऐसे दिख रहा है, बन जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। ये थोड़ा सा
लग रहा है ना। यहाँ पे कितना समीकरण दे दिया, 1 2 3 4 5। मैं बोला था ना जरूरी नहीं कि 3 समीकरण दे, 4 5 6 7 कितना भी समीकरण वो दे सकते हैं। ठीक, यहाँ पे बोल रहे हैं कि 1 2 3 का अर्थ इट इज ब्लैक, 3 4 5 का अर्थ डॉग इज रनिंग, 3 5 6 का अर्थ इज रनिंग गुड, 7 2 8 का अर्थ ब्लैक पेट काउ, और 6 3 7 का अर्थ काउ इज गुड। इस तरीके से आपको समीकरण बताया है कि इसका मतलब ऐसा होता है करके। समझ आ रही बातें। तो पूछा है ब्लैक काउ इज रनिंग, फिर से एक समीकरण दे दिया। क्या समीकरण दे दिया, ब्लैक काउ इज रनिंग के लिए संकेत उक्त भाषा में क्या होगा। मतलब यदि इट इज ब्लैक के लिए 1 2 3 संकेत दे रहा है, डॉग इज रनिंग के लिए 3 4 5 संकेत दे रहा है, तो आपको यह बताना है ब्लैक काउ इज रनिंग के लिए कौन सा संकेत होगा। तो जाहिर सी बात है नंबर लाना पड़ेगा। क्या लाना पड़ेगा, नंबर। यदि नंबर दे के पूछता तो अक्षर लाते, लेकिन अक्षर दे के पूछा है तो नंबर लाएंगे। इतना तो समझ में आ रहा है ना। ठीक, अब ध्यान से देखना है हमको, यहाँ पे पहला अक्षर क्या दिख रहा है जी, ब्लैक। तो पूरा दिल दिमाग लगा दो कि इन पांचों समीकरण में ब्लैक शब्द कहां कहां यूज हुआ है, बताओ मुझे। पहले समीकरण में और ये वाले समीकरण में, और इसके अलावा कहीं पे ब्लैक दिख रहा है क्या। तो यदि मुझे पहला समीकरण और चौथा समीकरण में ब्लैक मिला है, तो पहला और चौथा समीकरण में क्या कॉमन है देखो तो, ये वाला ना। ठीक, तो पहला और चौथा, पहला में 1 है, इसमें 1 नहीं है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है और इसमें 3, यहाँ 7 है और यहाँ 8 है, लेकिन यहाँ 7 और 8 नहीं है। तो यदि कॉमन सेंस लगाएं, यदि हमारा औसत बुद्धि 90 से 100 IQ है, तो हम इतना तो समझ सकते हैं ना कि ब्लैक शब्द दोनों में यूज हुआ है और 2 नंबर दोनों में यूज हुआ है। तो ब्लैक के लिए किसको लेंगे, 2। इतना तो कॉमन सेंस लगा सकते हो भाई। ठीक है, और इतना कॉमन सेंस नहीं होगा तो आ जाना, 100 रुपए किलो में कितना लेना है मैं दे दूंगा। ठीक है, समझ आ रहा है। तो यहाँ पे क्या है 2, और यहाँ पे भी क्या है 2। तो ब्लैक के लिए कौन सा अंक आ गया, 2। समझे, बस यही कहानी है। अब अगला कहानी किसके लिए, काऊ। अब काऊ देखो कहां कहां पे है, यहां पर और यहां। एक काऊ शब्द यहां पर है और एक काऊ शब्द, तो मतलब इन दोनों में देखना है अपने को, ये दोनों है ना। तो इन दोनों में कौन सा अंक कॉमन है देखो, यहां 7 है और यहां भी 7 है, तो काऊ के लिए क्या हो जाएगा, 7। मतलब देखना है कि यदि समीकरण में काऊ और काऊ कॉमन है तो अंक में क्या कॉमन है। तो अंक में 7 है और यहां पर भी 7 है, तो 7 को लेना है। अब देखो क्या है, इस। तो इस कहां कहां पे देखो, यहां पे इस है, दूसरा में इस है और यहां पर भी इस है। तो हमको सब में देखना है, यहां देखना है, यहां देखना है और ये लास्ट वाला में देखना है। समझ आ रहा है भाई, पक्का। तो पहला में देखना है, इसमें देखना है और किस में देखना है, लास्ट में। हाँ, यहां पर भी तो इस है। ठीक, तो यहां पर भी हम लोग क्या देखना है, इस। अब देखो, तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 और यहाँ पे और यहाँ पर भी, तो बड़ा आसान हो गया। सब में कॉमन क्या मिला, 3। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, 3। तो 2 7 3। अब बचा क्या, रनिंग। तो रनिंग कहां कहां पे लिखा है देखो, यहां रनिंग लिखा है, यहां रनिंग लिखा है, कहां पे, दूसरा और तीसरा में। समझ आ रहा है। तो इसको और इसको देखना है। तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5 और यहाँ पर 5। तो क्या करें फिर, 3 तो हो गए। हाँ 3 तो ले चुके हैं इसका, तो बचा क्या चीज, 5। तो अगला हम इसमें क्या ले लेंगे, 5। समझ आ रहे भाई। तो ब्लैक काउ इस रनिंग के लिए इस भाषा में कौन सा अंक आएगा, 2 7 3 5, और यही हमारा क्या है, आंसर। समझ आ रहा है भाई। देखो समझाने में टाइम लगता है, लंबा जाता है, लेकिन यदि आप एक बार समझ गए तो जब एग्जाम में क्वेश्चन से आमना सामना होगा ना, तो
तो आपको इतना टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आपने पहले से समझ लिया कि मेरे को करना क्या है। ठीक, तो नंबर को देखना है और जो कॉमन वर्ड है उसको देखना है, और कॉमन वर्ड के साथ में चीजों को मिलाते मिलाते चलना है। समझ आ रही बात है यहां तक? चलिए, तो ये हो गया कौन सा आपका टाइप 8। अब आगे बढ़ेंगे क्या, टाइप 9 देखेंगे। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग का टाइप 9। तो टाइप 9 में इस तरीके के क्वेश्चन रहेंगे। यहां पे ना आप एक चीज ध्यान देना, ऐसे प्रश्न तभी बनेंगे जब हमको वास्तविक चीजों का जानकारी रहेगा। ठीक है ना, वास्तविक कोई भी चीज है, वास्तविक कोई भी घटना है, किसी चीज को किस नाम से जाना जाता है, तो जब तक हमको वास्तविक या रियल चीजों की जानकारी नहीं रहेगी, ऐसे प्रश्न हमसे नहीं बनेंगे। लेकिन इतना भी कोई अलग सा चीज नहीं देगा जिसके बारे से जानकारी नहीं रहता है। जनरली हमारे डेली लाइफ से जुड़ी हुई चीजें ही, आसपास की चीजों के बारे में पूछा जाता है। मैंने शुरू में कहा, इन चीजों का वास्तविकता से कोई लेने देना नहीं रहता है। ऐसे प्रश्न पूछ के एग्जाम लेने वाला आपके ना इमेजिनेशन पावर को देखना चाहता है कि कहां तक चीजों को सोच सकता है। ठीक है, शुरू करें फिर। तो टाइप 9 में क्वेश्चन क्या लिखा है, यदि सफेद को लाल, लाल को पीला, पीला को हरा, हरा को नीला कहा जाए तो हल्दी का रंग क्या? देखो, हमारा प्रश्न जो पूछ रहा है वो क्या बोल रहा है, हल्दी का रंग क्या है। तो हमको तो पहले रियल में पता होना चाहिए कि हल्दी का रंग कैसे होता है ना। अब किसी को पता चला हल्दी का रंग ही नहीं पता है, तो वो कैसे क्वेश्चन को बनाएगा? ठीक है, तो हमको सबसे पहले किसकी जानकारी होनी चाहिए, वास्तविक में हल्दी का रंग क्या होता है। तो हम सबको पता है कि नहीं पता है क्या होता है हल्दी का रंग? पक्का। तो हल्दी का रंग यदि एक्चुअल में देखा जाए तो क्या होता है, पीला। लेकिन हमारे प्रश्न में पीला को क्या बोला गया है, यहां ध्यान से देखो, पीला को क्या कहा गया है, हरा। तो पीला को कहा गया है हरा, तो हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, हरा। समझ आ रहे हैं? यहीं तक रुक जाना है ना। अब ये मत बोलना सर अब हरा को नीला भी तो कहा गया है, नहीं, आगे नहीं जाना है, क्योंकि हमने केवल क्या बताना है, हल्दी। तो भाई हल्दी का रंग क्या होता है, पीला होता है। तो हमको यहीं तक रुक जाना है कि पीला को क्या कहा गया है। तो पीला को क्या कहा गया है, हरा कहा गया। इसका मतलब इस प्रश्न के हिसाब से हल्दी का रंग क्या होना चाहिए, हरा होना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, पीला। लेकिन पीला को कहा क्या गया है, हरा। समझ आ रहा है? ठीक है, और ज्यादा बहसबाजी और आगे नहीं करना, सर हरा को नीला भी तो कहा, फिर मर जाओगे। हम पीला मार के आना है आंसर, इसको नीला, गलत हो जाएगा। जहां बोला है वहीं तक रुक जाना है। समझ आ रहा है? ठीक, चलिए अब इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहे हैं। हवा को धोती, हे भगवान कैसे धोती बोल रहे, ठीक बोल रहा है, कैसे करूं, ठीक। हवा को धोती, धोती को पानी, पानी को दूध, दूध को मछली, और मछली को सांप कहा जाए। पूरा दुनिया बदल देगा हम लोग, नहीं ऐसे क्वेश्चन, किसी को कुछ भी बोल रहे हैं, इंसान को मेढक बोल देगा। ठीक है, फिर लड़ियाते टर टर कर। इतना समझ आया? मछली को क्या कहा गया, सांप कहा जाए। तो गाय हमें पीने के लिए क्या देती बताओ, गाय हमें पीने के लिए क्या देती है? अरे रियल में क्या देती है बताओ यार। तो गाय हमें पीने के लिए रियल में क्या देती है, दूध। लेकिन इस प्रश्न में दूध को मछली कहा गया है, तो हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, मछली निकल के आएगा। समझ आ रहे हैं? मतलब इस प्रश्न के हिसाब से गाय हमें पीने के लिए मछली देती है। समझ रहे, समझ आ रहे हैं? चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहे हैं, देखो। यदि पीला को जमीन, जमीन को कलम, कलम को स्याही, स्याही को पीला कहा जाए तो पौधे कहाँ उगते हैं? अब एक चीज बताओ रियल में मुझे, ईमानदारी से, पौधे कहाँ उगते हैं? जमीन में उगते हैं ना। अब हवा में तो नहीं उगेगा, हालांकि हाइड्रोपोनिक्स आजकल होता है, हवा में तो उगाते हैं, लेकिन पौधे कहाँ उगते हैं? जमीन में। और इस प्रश्न में जमीन को कलम कहा गया, जमीन को कलम कहा गया। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, कलम। समझ में आ रही बातें? रियल वर्ड से क्वेश्चन के वर्ड में आना है। रियल वर्ड में क्या होता है और क्वेश्चन में क्या बोला गया है। तो हमको पता है पौधे कहाँ उगते हैं, जमीन। लेकिन इस प्रश्न में जमीन को क्या कहा गया है, कलम कहा गया है। तो हमारा आंसर क्या होगा, कलम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, इंग्लिश में दिया है।
वर्डिंग को। यदि वॉल को डोर कहा जाए, डोर को विंडो, विंडो को फ्लोर, फ्लोर को वेंटिलेटर, वेंटिलेटर को रूफ और रूफ को वॉल कहा जाए तो व्यक्ति कहाँ खड़े? बताओ, कोई भी आदमी कहाँ खड़ा होता है? फ्लोर में। अरे फ्लोर मतलब छत, आदमी कहाँ खड़ा होगा? हाँ, ये रूफ, रूफ मतलब फ्लोर, ठीक है। फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर बोलते हैं। तो आदमी खड़ा कहाँ होता है? फ्लोर में। समझ आ रहा है ना? फ्लोर मतलब ये आपका फर्श हो गया, ठीक। फर्श जैसे हम आप लोग बैठे हो और मैं खड़ा हूं, तो किसमें खड़ा हूं? फ्लोर में। तो व्यक्ति कहाँ खड़ा होते हैं? तो फ्लोर में। अब प्रश्न में ढूंढो कि फ्लोर को क्या कहा गया है? फ्लोर को वेंटिलेटर कहा गया, ठीक है। क्या कहा गया? फ्लोर को वेंटिलेटर। तो इस प्रश्न के हिसाब से हमारे आंसर क्या हो जाएगा? वेंटिलेटर। समझ आ रहे हैं? इस प्रश्न के हिसाब से हमारे आंसर क्या हो जाएगा? वेंटिलेटर। तो व्यक्ति कहाँ खड़े होते हैं? वेंटिलेटर, प्रश्न के हिसाब। लेकिन एक्चुअल में कहाँ खड़े होते हैं? फर्श, फ्लोर में। और फ्लोर को क्या कहा गया है? वेंटिलेटर। समझ आ रहे हैं? तो इस तरीके से कोडिंग डिकोडिंग का हमने कितना टाइप देख लिया? 9। यदि टाइप बनाने जाएंगे तो हजारों टाइप बन जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इन सभी टोटल कितना क्लास हो गया? 4 क्लास हो गया। समझ आ रहे? कितना क्लास हो गया? 4 क्लास। तो 4 क्लास यदि आप अच्छे से पढ़ लेते हैं रिवाइज करके, तो बहुत सारी चीजें आपकी बहुत हद तक सुधर जाएगा। और सबसे मेन की पॉइंट तो है, आपको क्या करना है? बार बार प्रैक्टिस करना है। जितना ज्यादा, जितने नए नए क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, उतनी ही नई नई चीजें आपको देखने को मिलेगा, नए नए क्वेश्चन से सामना होगा। समझ में आ रहा है? तो जितना हो सके प्रैक्टिस करना है। चलिए, तो ये आपका कोडिंग डिकोडिंग रीजनिंग का पहला हमने पॉइंट क्या पढ़ा? पहला चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग। चलिए नेक्स्ट क्लास में किसी और टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक है भाई।